की एनईपी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो उसमें क्या है कि हम जैसे बीए के स्टूडेंट हैं तो हम उसके रहते भी हम लोग साइंस की नॉलेज जान रहे हैं, तो ये एनईपी के थ्रू नरेंद्र मोदी के चेहरे को न देखते हुए हमारे क्षेत्र के जो सबसे बेहतरीन कार्य करने वाले कार्यकर्ता होंगे, जो प्रतिनिधि होंगे, जो एक बेहतरीन तरीके से हमारा संसद में और मतलब गाँव में भी बहुत सारी विकास हुए हैं, मतलब हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, तो ऐसे ही मतलब कि विकास करते रहें और उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, जन धन योजना स्कीम हो गया, और सेल्फ रिलायंस इंडिया, मेक इन इंडिया हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, बहुत सारे स्कीम्स हैं और लोग उससे वेलफेयर हो रहे आम हैं। पब्लिक क्या सोचती है ये जानने के लिए आज हम लोकसभा भदोही के विधानसभा ज्ञानपुर के एक ग्रामीण क्षेत्र में हैं। यहाँ पे कुछ नए वोटर हैं, स्टूडेंट हैं, यही विद्यालय है एक, उस विद्यालय के स्टूडेंट हैं, वो इस साल के नए वोटर हैं, इस बार नई वोटिंग करेंगे। इन्हीं से हम जानेंगे कि इनका रिएक्शन क्या है, ये कहाँ वोटिंग करेंगी। कौन से क्लास में पढ़ती हैं आप? हम बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। इस बार लोकसभा चुनाव एकदम पास में है, कहाँ वोटिंग का मूड है? हम बीजेपी को वोट करेंगे। बीजेपी को वोट करेंगे। इस समय यहाँ के सांसद हैं, लोकसभा 78 भदोही के सांसद हैं रमेश चंद्र बिंद जी, तो उनके कामों से खुश होकर वोटिंग कर रही हैं या किसी बड़े नेता के कामों से खुश होकर? हम स्पेशली नरेंद्र मोदी के कामों से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए हैं, हम इसलिए उनको वोट करना चाहते हैं। क्या ऐसी खूबी देखी आपने प्रधानमंत्री मोदी जी में जिसकी वजह से आप उधर ही जा रही हैं वोट करने? अखिलेश यादव भी हैं लोकसभा चुनाव में, तो तैयारियां कर रहे हैं, गठबंधन भी बना हुआ है सारी पार्टियों का भाजपा को छोड़ के, तो उधर वोटिंग क्यों नहीं कर रही है? बिकॉज उनके आने पे बहुत ही अच्छे काम हुए हैं और बहुत सी स्कीम्स भी निकले हैं नए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, जन धन योजना स्कीम हो गया, और सेल्फ रिलायंस इंडिया, मेक इन इंडिया हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, बहुत सारे स्कीम्स हैं और लोग उससे वेलफेयर हो रहे हैं, इसलिए। मतलब ये सारी स्कीमों को जान के आप उनसे इंस्पायर हुई हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से। अभी 22 जनवरी को भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है अयोध्या में, राम जन्मभूमि में। उसको देख के भी बहुत सारे वोटर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, तो क्या उससे भी कुछ इंस्पायर हुए हैं आप लोग? ऑब्वियसली हुए, उससे हमारा टूरिज्म में हमें वेलफेयर, हमें सोसाइटी में डेवलपमेंट होगा, टूरिज्म वहाँ पे बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा तो इनकम भी, जीडीपी भी ग्रोथ होगी हमारी, इसलिए। एक मिनट, क्या नाम हुआ आपका? सिंपी तिवारी। सिंपी जी, कौन से क्लास में पढ़ती हैं? बीए थर्ड सेमेस्टर। बीए फाइनल ईयर है आपका? नहीं, थर्ड सेकंड ईयर। अच्छा, सेकंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर है। चुनाव आ गया है लोकसभा का, आप लोग पहली बार के वोटर हैं, कहाँ वोटिंग करने का मूड बनाया? बीजेपी को। क्यों बीजेपी को ही? क्योंकि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए उसे वोट देंगे ना। बीजेपी क्या अच्छा काम कर रही है? कुछ अच्छा पकड़ा आपने, उसका देखा जाना कि ऐसे ही बस बीजेपी को वोट कर देना है? क्योंकि बीजेपी को सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो बीजेपी अच्छा भी काम कर रही है, कार्य आप लोगों को देख के वोटिंग करना है। इसलिए इसमें वुमेन्स को ज्यादा सपोर्ट हो रहा है, नई स्कीम्स निकाल रहे हैं वुमेन के लिए, इसलिए गर्ल्स को भी इसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। वुमेन्स के लिए क्या है स्कीम? उज्ज्वला योजना हो गया, पेंशन स्कीम्स हो गया, विधवा पेंशन। आप भी इसी कॉलेज से हैं? हाँ। क्या कर रही है अभी? बीए थर्ड सेमेस्टर। बीए थर्ड सेमेस्टर में है। हाँ। तो फर्स्ट बार वोटर है। हाँ। कहाँ वोटिंग करनी है? बीजेपी। सब लोग बीजेपी के, सब लोग साथ में हैं, तो सब लोग साथ में वोटिंग भी बीजेपी को करेंगे। क्यों खुश हो गई इतना बीजेपी से? क्योंकि उन्होंने ऐसा काम ही किया है। ऐसा क्या काम कर दिया कि आप इतना खुश हो गई बीजेपी का? अखिलेश यादव भी तो अच्छा काम किए हैं। तो हम लोग वो बस ऐसे ही झूठ मूठ कैसे कर रहे हैं क्या? वो बस झूठ मूठ कैसा दिखाते हैं, वो तो बस अगेंस्ट में हमेशा रहते हैं कि बीजेपी इतना अच्छा वर्क कर रहा है, उसके अगेंस्ट में हमेशा रहते हैं। अच्छा, बीजेपी अच्छा काम कर रही है इसलिए अंग्रेज में रहते हैं। हाँ, इसलिए। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? श्रुति पांडे। श्रुति जी, आप पहली बार की वोटर हैं जी। कहाँ वोट करने का मूड बनाया? बीजेपी। वोटर है ना इस बार? हाँ। तो बीजेपी को ही वोट करेंगे? जी। बीजेपी को ही क्यों? क्योंकि इतना अच्छा उन्होंने काम, कितना डेवलपमेंट किया है हमारे इंडिया में नरेंद्र मोदी जी ने इतने अच्छे स्कीम्स लागू किए हैं, स्पेशली गर्ल्स को, वुमेन को, और उनके एजुकेशन से रिलेटेड, और उज्ज्वला योजना हो गया वुमेन के लिए, जो चूल्हे पे काम करती थी, अब तो उनको गैस पे काम करने का मौका मिला है, सीएनजी। और उनको बहुत प्रॉब्लम होती है चूल्हे पे काम करने से, स्मोकिंग, स्मोक से, धुएं से, और बहुत सारी बीमारियां होती थी। बता रहे हैं लोग कि मोदी जी जो है ये मंदिर बनवा के
मंदिर बनवा के मुस्लिम हिंदू हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। फिर मंदिर बनवाएंगे तो हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, मुसलमान नाराज नहीं हो रहे हैं? नहीं नाराज हो रहे हैं। जस्ट अपोजिट में मस्जिद भी तो बनाया जा रहा है। इंडिया हमारा सेकुलर कंट्री है, हाँ हाँ। तो कैसा सेकुलरिज्म में ये थोड़ी होता है कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनवा दो। तो बन रहा है, उसमें मस्जिद भी बन रहा है, साइड में मस्जिद भी बन रहा है, और उससे हमारा जीडीपी ग्रोथ होगा। तो इंडिया में जो मुस्लिम है उनको कैसे जीडीपी प्रभावित होगा मंदिर से? मंदिर से इसलिए प्रभावित होगा, वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे, वहाँ पे मतलब बसेस वगैरह आएंगी, वहाँ पे मतलब इनकम जनरेट होगा, जैसे बहुत से जनरेशन भी होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। जैसे वहाँ पे मतलब जैसे कोई मतलब दुकान वगैरह लगाने से फूल माला भी बेचना, उनको भी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और भी छोटे छोटे जो काम करना वो भी वहाँ पे करेंगे। वो राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? उनका क्या ही बताया उनका राहुल गांधी के बारे में। वो तो कुछ तो बताइए। राहुल गांधी भी इस देश के सांसद हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस के हैं, बट वो हमेशा अगेंस्ट में रहते हैं और वो अच्छा नहीं देख सकते हैं। अच्छा देख ही नहीं सकते? नहीं। अरे आंखें तो उनकी भी है, वो भी तो अच्छा ही देखते हैं। हाँ है तो, लेकिन बट उससे ज्यादा कुछ नहीं देख सकते। हम तो बीजेपी को फेवर करते हैं, क्योंकि हाँ। अच्छा, और भी लोग आ गए हैं, स्टूडेंट लोग। आप लोग यही इसी विद्यालय के स्टूडेंट हैं? जयवंती के। अच्छा, क्या कर रही हैं अभी? बीए 5th सेमेस्टर। बीए। अच्छा, वोटर हो गई हैं इस बार? हाँ। कहाँ वोट करने का मूड है? लोकसभा चुनाव 2024 बस एकदम पास में आ गया है, मुहाने पर खड़ा है। समाजवादी पार्टी। चलो, कोई तो मिला भाई, अखिलेश यादव को वोटिंग करने वाले कुछ लोग मिल गए हैं। आइए आइए, एक मिनट। अंकल जी क्या हुआ बताएं? कुछ नहीं बता। बोले, आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? फिर बताइए। क्या बोले? फर्स्ट टाइम वोटर है। बस समाजवादी है, बस समझ लीजिए। बस क्यों समाजवादी को वोटिंग करना है? क्यों करना है ये नहीं मालूम है? मालूम है, बताइए। बट मुझे आना नहीं है। क्या हुआ? अच्छा, आप बताएं। हमें करना ही नहीं है। आपको वोटिंग ही नहीं करना ही नहीं है। आपके लिए कोई पार्टी अच्छी नहीं है? नहीं। चलिए ठीक है। आप कहाँ वोटिंग करेंगी? मुझे भी नहीं करना है। क्या नाम हुआ आपका? तृप्ति। जी, इसी विद्यालय से स्टूडेंट हैं। क्या कर रही हैं अभी? बीए कर रही हैं। इस बार फर्स्ट टाइम वोटर हुए हैं आप लोग जी। कहाँ वोटिंग करने का मूड है? लोकसभा चुनाव 2024 एकदम पास में आ गया है, तो कहीं न कहीं तो आप लोगों को वोटिंग करनी है। तो हम पब्लिक रिएक्शन ले रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम वोटर कहाँ वोटिंग करेंगे? अभी तो इसकी कोई जानकारी नहीं है। नहीं तो वोटिंग तो करना है, तो कहीं ना कहीं तो सोचा होगा आपने। किसका काम? चलिए, वोटिंग मत करिएगा, कोई मत बताइए वोटिंग कहाँ करना है। ये बताइए कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, और जिसके बड़े नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नहीं, बिल्कुल बीजेपी, एकदम सहमति से बीजेपी। विकास, जैसे विकास के मुद्दों को अगर लिया जाए तो बीजेपी के काल में हमें ज्यादा विकास के मुद्दे दिखाई दे रहे हैं। और हम जैसे युवा पीढ़ी है तो हमारे लिए एनईपी आई जो, तो उसमें हमें काफी सारे एनईपी के बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसे कि एनईपी जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो उसमें क्या है कि हम जैसे बीए के स्टूडेंट है तो हम उसके रहते पे भी हम लोग साइंस की नॉलेज जान रहे हैं। तो ये एनईपी के थ्रू हम लोगों को बहुत अच्छा एजुकेशन। क्या नाम हुआ आपका? खुशी पांडे। खुशी पांडे जी। एनईपी की वजह से आप प्रभावित हैं भारतीय जनता पार्टी से। और भी बहुत सारे काम हैं सरकारों के, जैसे हम बता रहे हैं आपको कि विपक्ष में उत्तर प्रदेश में खासकर समाजवादी पार्टी, जिसके नेता हैं अखिलेश यादव जी। ऐसा लोग कहते हैं, उनके समर्थक कहते हैं कि बड़े बड़े काम किए हैं उन्होंने अपने, जब वो मुख्यमंत्री थे अपने कार्यकाल में। क्या कमी है कि उनको वोटिंग नहीं करेंगे? देखिए, हम फर्स्ट टाइम वोटर हैं तो, और हम एक जागरूक युवा भी हैं। तो जैसा कि हम अभी तक अध्ययन कर चुके हैं, तो मुझे तो कुछ विशेष विकास और कुछ दिखाई नहीं देता उनके काल में। और हम बीजेपी के देखते हैं तो काफी विकास, जैसे कि अब हमारे साइड की रोड जो है वो अच्छी तैयार हो गई है, पुल वगैरह बन गई हैं। और जैसे कि मोदी सरकार जो लाडली बहन योजना है और काफी सारी योजनाएं हैं जिससे हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो योजनाओं, महिलाओं के लिए योजनाएं हैं, उनसे आप प्रभावित हो रहे हैं। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी उन्होंने काफी, और महिला, जैसा कि अभी नया मुद्दा लोकसभा में आया कि महिला संरक्षण, महिला आरक्षण के लिए। तो इन सब मुद्दों ऐसा विकास होता रहे, इसके लिए हम यही सरकार लाना चाहेंगे जी। क्या नाम हुआ आपका? साक्षी तिवारी। साक्षी जी, फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप। जी जी। आप लोग जो करेंगी वो आने वाली पीढ़ी जो है वो आपसे सीखेगी। कहाँ वोटिंग करने का मूड बनाया है? जैसा कि इन्होंने कहा कि बीजेपी को ही वोट देंगी, तो मैं नरेंद्र मोदी के चेहरे को न देखते हुए हमारे क्षेत्र के जो सबसे बेहतरीन कार्य करने वाले कार्यकर्ता होंगे, जो प्रतिनिधि होंगे, जो एक बेहतरीन तरीके से हमारा संसद में प्रतिनिधि कर सके। अभी यहाँ के आप इसी लोकसभा से हैं जहाँ पर हम खड़े हैं, माने भदोही लोकसभा क्षेत्र 78।
अभी यहाँ के सांसद हैं डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद, जो कि भाजपा से ही हैं। क्या वो अच्छे प्रतिनिधि हैं? उनको देखते हुए वोटिंग की जा सकती है बीजेपी को, या केवल बीजेपी से प्रभावित हैं आप इसलिए बीजेपी को वोटिंग करेंगे? जी नहीं, उनके कार्यों को देखकर लग रहा है उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, जी। इसलिए मैं उनसे प्रभावित हूँ और मैं आगे भी चाहूंगी कि वो ऐसा ऐसा कार्य करें, और अगर वो चुनाव में खड़े होना चाहते हैं मैं उन्हीं को वोट करना अगर चाहूंगी। उन्हें टिकट मिलता है बीजेपी से तो उन्हीं को वोटिंग करेंगे। आप भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो आपसे भी बात करते हैं। कहाँ वोट कब करने का मूड बनाया आपने? मेरा तो सिद्धांत है कि बीजेपी ही आगे हम लोग को विकास के लिए है, तो हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी को ही वोट दें और आगे भी विकास ऐसे होते रहे और कॉलेजेस शिक्षा के लिए और बढ़ावा दें। और जैसे कहा गया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो हाँ, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, सब अपने बेटियों को पढ़ाएं और आगे उनके लिए सोचे और आगे के लिए सोचे। और हम लोग के लिए बहुत सारे मतलब कि बहुत सारी योजनाएं भी आए हैं और योजनाएं आते रहे बस। तो मतलब आप कुल मिला के महिलाओं के लिए जो बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं, महिलाओं के लिए भी योजना है और हम लोग ये भी देखे हैं कि जैसे कि सड़क और मतलब गांव में भी बहुत सारी विकास हुए हैं, मतलब हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ऐसे ही मतलब कि विकास करते रहें और उनको वोट मिलता रहे। क्या क्या बोल रही हैं? जो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जो क्या हुआ कि पिछले 10 सालों में भारत में काफी विकास किया, वो चाहे इकोनॉमी हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, सभी में उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया है और भारत विकास कर रहा है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। गवर्नमेंट सेक्टर्स को आप ग्रेजुएशन कर रही हैं अभी, सब्जेक्ट क्या है आपके? हमारा हिस्ट्री है और पॉलिटिकल साइंस है। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस है, तो आपको ज्यादा जानकारी होगी राजनीति की। हाँ। राजनैतिक रूप से देखा जाए अगर, तो देश विकास कर रहा है, आप ऐसा कर रहे हैं। महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं ला रही है सरकार, आप ऐसा कह रहे हैं। कुछ ऐसी कमियां बताइए दूसरी पार्टियों में जिनसे आप प्रभावित न हो रही हो और उनको वोटिंग न करें। जैसे कांग्रेस से क्या कमी ऐसी दिखी कांग्रेस में जिसकी वजह से आप राहुल गांधी या कांग्रेस को नकार रही हैं या समाजवादी पार्टी को नकार रही हैं? नहीं देखिए, कमियां या एक महिला मुख्यमंत्री हमारे यहाँ रह चुकी हैं, बहन मायावती जी। नहीं, हम उनको कमियां तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, अगर हम जैसा कि अभी तक विकास देख रहे हैं तो आगे भी विकास हो, इसके लिए हम जरूर वोट कर सकते हैं कि जो जैसा चल रहा है उससे और बेहतर हो। भारत में कोई ऐसा प्रतिनिधित्व करने वाला आए जो आगे चल के भारत को उन्नति अवस्था दे, भारत को उन्नति दे। इस समय हमारी मौजूदगी है भदोही लोकसभा 78 क्षेत्र में। हम चूंकि जनता से मिल रहे हैं और जनता की राय ले रहे हैं, इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे साथ कुछ नए वोटर थे, हम उनसे जानने का प्रयास किया। इनसे जानकारी मिलने के बाद हम इस निष्कर्ष पर निकले कि लगभग नए वोटर जो यहाँ पर मिले वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़े हुए दिखे। हमने ये भी जानने का प्रयास किया कि अन्य पार्टियों में क्या कमियां थी जिसकी वजह से उन्हें आप नकार रहे हैं या उनके साथ नहीं जा रहे हैं। ये बताने में ये सक्षम नहीं दिखे, लेकिन इनकी मात्र एक सोच है कि भारतीय जनता पार्टी के विकास से, महिलाओं के ऊपर किए गए अच्छे कार्यों से, जो नई नई नीतियां आई महिलाओं को लेकर, उससे प्रभावित होकर ये सारे जो भी स्टूडेंट थे हमारे साथ में, वो चूंकि गर्ल्स थी, तो इन्होंने उन नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करने का निर्णय लिया है। हमारे साथ बने रहें, ऐसे ही पब्लिक रिएक्शन खासकर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।